हेलो सेवन्थ क्लास। इसमें सेवन्थ क्लास का जो एक्सरसाइज 2.3 मैंने कल भी करवाया था, सेवन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.3। अब ये 2.3 में एक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, पांचों क्वेश्चन नहीं हुआ था शायद। फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन इसका एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सैली प्लांट 4 सैपलिंग इन अ रो। उसने क्या किए, 4 बीज बोए, यानी कि कोई प्लांट्स पौधे उसने बोए होंगे रो में। इनर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4, यानी कि दो सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ओके, तो सबसे पहले इसको फिगर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ये उसका जो गार्डन है और उसने जो है इसमें बनाए हैं कितने, 4 सैपलिंग्स उसने प्लांट किए। जैसे कि एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया। सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है ना। उसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। सबके बीच का डिस्टेंस यानी कि इस वाले पौधे का और इस वाले पौधे के बीच का डिस्टेंस सेम है। ये पौधे हैं, ठीक है, ये उसने बीज बोए, ये नए नए पौधे हैं। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4। इसके बीच का भी है, फर्स्ट 2 के बीच का, 2 to 3 के बीच का भी डिस्टेंस 3/4 है। और जो तीसरा पौधा है और उस चौथे पौधे के बीच का भी डिस्टेंस जो है कितना है, 3/4। सबके बीच का डिस्टेंस 3/4 है। तो वो कह रही है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, यानी कि इसके और इसके बीच का गैप कितना होगा। तो इसके और इसके बीच का गैप तो टोटल गैप ही होगा, होगा ना। इसके और इसके बीच का टोटल गैप इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े आसान तरीके से हम इसको करेंगे। हम क्या देखते हैं कि इसके और इसके बीच देखो पौधे, अगर जितना गैपिंग है उसको हम काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 2 है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गैपिंग को 4 नहीं मानेंगे, गैपिंग को 4 नहीं मानेंगे। गैप तो कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 गैप आ रहा है, ठीक है। और गैप तो 3 आ रहा है ना, तो 3 गैप आ रहा है और एक गैप का डिस्टेंस कितना है, 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। चाहे हम इन सबको प्लस करके जो आंसर आएगा उसके बीच का गैप होगा, यानी कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इजी क्या पड़ेगा, इससे इजी ऐसा पड़ सकता है कि हम क्या करेंगे, गैप गिनेंगे 1 2 3, 3 गैप को, और जो हमारे पास एक गैप का डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ठीक है। इससे भी आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर सेम आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3/4, डिनोमिनेटर में 1, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 द 9, और कितना हो जाएगा, 3 3 द 9 और 4 1 द 4। ये तुम्हारे पास आ गया किसके बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9/4। अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ दे रखे हैं हमारे पास तो हम मीटर सेंटीमीटर रख सकते हैं। मीटर दे रखा, हाँ, इज कितना दे रखा है, 3/4 मीटर दे रखा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर मीटर में आएगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चन कि उसके पास उसने 4 पौधे प्लांट किए, तो उनके बीच का गैप सेम है, 3/4 3/4 3/4 3/4 सबके बीच का है। तो हमने क्या कर दिया, पहले और लास्ट प्लांट्स के बीच का जो गैप है वो फाइंड कर दिया। क्या किया, एक पौधा, 2 3 4 और एक के बीच गैप है 3/4। अगले के बीच का भी सेम ही होगा और अगले के बीच का भी सेम होगा, 3/4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, गैप को गिनेंगे, 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप, यानी कि पहले और चौथे के बीच कितने गैप है, 3 गैप है। तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जितना 2 के बीच का गैप है। तो 2 के बीच का गैप कितना, 3/4। तो ये हमने यहाँ पे किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो टोटल आर रिक्वायर्ड, टोटल आर रिक्वायर्ड बाय हर टू कंप्लीट बुक। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो हमारे पास एक दिन में उसने कितना पढ़ा, एक दिन में उसने पढ़ा था 7/4 आर, को मल्टीप्लाई करेंगे 6 डे से। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। बड़े आसानी से अगर कटिंग हो रहा है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। चलो तुम इसको कर सकते हो, 7 6 से कितना होता, 42, 7 6 के 42 ना, और 4 1 द 4। इसको तुम चाहो तो लोएस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हो। लोएस्ट फॉर्म में कैसे लेके आओगे इसको, लोएस्ट पहले इसको देखो, 2 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 2 से नीचे भी, तो कितनी बार में हो जाएगा, 21। और ये कितनी बार में हो जाएगा, कितनी बार में होगा, 2 से 2 बार में। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 / 21, यानी कि 2 × 10 = 20,
बचा 1, यानी कि हम इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चन आया ऊपर आ जाएगा, यानी कि 10, साथ में हो जाएगा 10, उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो ऊपर और जो हमारा डिवाइजर था वो नीचे, यानी कि इतना आर। यानी कि उसको पूरी बुक पढ़ने में कितना समय लगा, 10 1/2 आर, यानी कि 10.5 घंटे उसको ये पूरी बुक पढ़ने में लगी। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 6th क्वेश्चन। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो जा रही है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अगर हम उसमें 2/3/4 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो कितना चलेगी। सिंपल है, हम क्या करेंगे, मतलब 1 लीटर में जा रही हो 16, तो उसी तरह से अगर हमारे पास अगर सीधे सीधे 2 होता तो हम बोलते कि 2 में मल्टीप्लाई करते ना 16 से हम उसको, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एज अ फ्रैक्शन जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं वैसा हम इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अगर हम स्टेटमेंट, कई बार टीचर बोलते हैं कि भाई स्टेटमेंट वाइज इसको करो, तो स्टेटमेंट भी देनी है साथ साथ में। तो अब हमें समझ तो आ ही गया वैसे, तो हम स्टेटमेंट भी इसका करना शुरू कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, द टोटल, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर है, लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रही हो, 16 किलोमीटर। ओके, और अब वो कह रहा है फ्यूल कितना हो गया हमारे पास, फ्यूल हो गया हमारे पास 3/4 लीटर, यानी कि हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है इसकी, टोटल क्वांटिटी, टोटल, हाँ ये टोटल क्वांटिटी ये है 2/3/4। तो हम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे होएगा, सिंपल फ्रैक्शन में 4 to the 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 ना, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/4। तो आगे वाला जो स्टेटमेंट है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, वही जो ऊपर लिखा, क्या लिखेंगे, यही वाला सेम लिख लेते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन इतना 11/4 लीटर, 4 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 11/4 मल्टीप्लाई कितना 16। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 4 के टेबल में 16, 4 के टेबल में तो 16 आता ही है ना, तो कितनी बार में आता है 4 4 द 16, कटिंग हो गया। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो ये हो जाएगा 11 × 4 यानी कि 44, कितना, ये तो डिस्टेंस पूछा है 44 किलोमीटर। तो यानी कि वो जो है 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, वो जाएगी 44 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब जो इसका 8 पार्ट है, इसका 8 पार्ट है, 8 पार्ट एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे दे रखा है 2, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, 2/3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, ठीक है, बॉक्स दे रखा है इज इक्वल टू 10/30, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स दे रखा है, यानी कि ऊपर भी बॉक्स होगा नीचे भी बॉक्स होगा, और ये हमारे पास है यहाँ पे 10/30 दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे बताओ जरा, कैसे करो, किससे मल्टीप्लाई क्या होगा ऊपर, कि 10 हो गया, 5 से क्या होगा, क्या होगा ना, कि किससे क्या होगा, 5 से क्या होगा, नहीं, और नीचे किससे क्या होगा, अरे 2 5 द 10 हो गया ना, और यहाँ पे क्या रहा होगा बोलो, 30 कैसे बनाई, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 बन गया, 10 से। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया 5/10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 5/10, तो वो मिल के बन गया 10/30। ओके, समझ में आया। दूसरा इसने क्वेश्चन बोला है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे छोटी फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज इन इज, हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, बोलो 1/2 के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसके फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ये हमारे पास जो है 5/10 है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका सेकंड पार्ट है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इसको, यानी कि जो हमने आंसर निकाला उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा ये, सिंपलेस्ट फॉर्म में कटिंग करो, किससे, 5 के टेबल में आता है 5 1 5 5 2 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है, इसका सेकंड बी पार्ट दे रखा है, अभी कह रहा है प्रोवाइड द नंबर बॉक्स सच दैट, यहाँ सेम क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे हमारे पास दे रखा 3/5 और आगे दे रखा मल्टीप्लाई बॉक्स दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 24/75, तो ये आपको पता ही है कैसे करना है। तो इसके बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा गया है। तो जो हम फिल करेंगे उसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो कैसे करेंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई क्या होगा कि ये 24 हो गया, बोलो किससे क्या होगा, 8 से, वेरी गुड, और नीचे किससे क्या होगा, बोलो 75 किससे करेंगे कि 75 आ जाएगा, किससे क्या होगा, बोलो 5 का टेबल बोलो, 5 10 50 हो गया, 12 कितना हो गया 60, किससे 15 से क्या होगा, किससे क्या होगा 15 से, तो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 8/15 फिल करेंगे, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आने के लिए अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फिल करो, तो कैसा आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या कट रहे हैं ऊपर और नीचे एक ही डिजिट से, नहीं कर रहे, तो ये अपने आप में ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हुई, एक्सरसाइज हमारे पास क्या थी, एक्सरसाइज थी 2.3, तो 2.3 तक तुमने सारे सम एक बार दोबारा रफ कॉपी में रिवाइज करने, फेयर कॉपी में तो करनी ही है, साथ में एक बार रफ कॉपी में, जैसे देखो 5 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था कल, फिर मैंने दोबारा समझाया 5 क्वेश्चन, तो इसी तरह से उसका स्टेटमेंट मैंने बताया था 5 क्वेश्चन का, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था वो, तो आज मैंने उसको क्लियर कर दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो आप मेरे को दोबारा आप मेरे को एक बार दोबारा पूछ लेना कि सर कैसे हुआ ये। तो हमने 2.3 से शुरू किया था आज, पहला ये जो 5वां क्वेश्चन रह गया था कल वो हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 6th क्वेश्चन, उसके बाद 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, मैं इन सब की आपको फोटो खींच के, चैप्टर की फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, आपने ये सारे सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।